दिखा देंगे हम कितना बाज़ू में दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। और आपको एक बात से आगाह करना था, आपको एक वाक़या बताना था जो कि जुमेरात को मैंने एक सफ़र किया था कोसी के लिए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, गांव उमरा, हरियाणा मेवात से हूँ। तो कोसी कला यूपी में पड़ता है। तो उसके लिए मेरा एक सफ़र हुआ था जुमेरात को, 7 जुलाई 2022 को, यानी अभी कल जुमेरात के दिन। और तो वहाँ का मेरा एक सफ़र हुआ था। उस सफ़र के दौरान एक बहुत ही शर्मनाक एक वाक़या पेश आया जो कि नहीं आना चाहिए था। जिस मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें दी जाती हैं, जो कि बरसों से रह रहे हैं, बहुत मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बहुत एकता के साथ रह रहे हैं। हज़ारों गांव ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू कम हैं लेकिन मुस्लिम बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। वो खुशी में एक दूसरे की खुशी में जाते हैं, आते हैं, और होना भी चाहिए। हमारे लिए सिखाया भी यही जाता है, हमारे नबी ने यही सिखाया है कि आपके पड़ोस में कोई भी हो, आपका पड़ोसी किसी भी मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला हो तो उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अच्छे अखलाक से पेश आओ, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये हमें सिखाया जाता है, हमारे नबी ने सिखाया है। ये हमारा कुरान, हमारी शरीयत कहती है इस बात को। तो हमारे अंदर नफ़रतें नहीं हैं। तो वो वाक़या जो पेश आया, तो चंद लोग ऐसे हैं जो जिनका खाना कमाना बस की नहीं है, जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैं कोसी की तरफ से जब आ रहा था तो कोटवन पहुंचा। होडल से पहले कोटवन है, तो वहाँ से मैं सीधा मैंने रिटर्न मारा। मैंने कहा वहाँ पे इंदाना कोठी पे मैं पहुँचूँगा, उधर से पुनान होकर सीधा निकल आऊँगा गाँव की तरफ। तो वहाँ से दहगाँव आता है, एक दहगाँव, और फिर आगे कोमर होते हुए सीधा बिछोर होते हुए इंदाना की कोठी पे। तो वहाँ से निकल के मैंने कहा यहाँ से निकल जाऊँगा। तो दहगाँव के चौराहे पे, यानी तिराया है वो, गांव से पहले ही, हर गांव से पहले होता है। तो वहाँ पर चंद लोग खड़े थे, 2-3 आदमी थे, वो खड़े थे। तो उन्होंने आवाज़ मारी कि रुको रुको। तो मैंने कहा यार कौन है। मैं लगाया, बाइक नॉर्मल स्पीड पे थी, 35-40 की स्पीड पे। तो मैंने जैसे बाइक को रोका तो थोड़ी दूर चली गई, रुकने में चली ही जाती है, एकदम तो रुक नहीं सकती है। तो वहाँ पे रुका। मैंने कहा भाई क्या बात है जी, क्या काम है, क्या बात है बताओ। तो उन्होंने कहा इधर आओ। मैंने कहा जी काम बताओ, काम क्या है। तो फिर एक दूसरा उनमें से था, इधर आ, ऐसे अकड़ के मतलब ज़ोर से बोला। तो मैंने कहा यार ये कुछ ऐसे ही लग रहे हैं मुझे, जैसे कि आजकल हमें पता है कुछ चंद लोग ऐसे रहते हैं, हर गांव में मिल जाएंगे, हर मज़हब में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने कहा ऐसे ही होंगे फालतू में घूमने वाले। मैंने कहा क्यों मुँह लगता है इनके, क्योंकि गंदगी से दूर रहना चाहिए, वरना आपको पता भी है गंदगी से दूर रहता है सही आदमी, चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो गंदी चीज़ से दूर ही रहेगा, गंदगी से दूर ही रहेगा। तो मैंने उनके फिर मैंने कहा सोचा ठीक है कोई बात नहीं, ये ऐसे ही कुछ कह रहे होंगे, तुम चलो, क्यों मुँह लगते हो इनके। मैं फिर वहाँ से चल दिया। तो जैसे ही मैंने गांव में एंट्री मारी, गांव में मैं पहुँचा, तो गांव में घुस गया मैं। तो वहाँ पे एक रास्ता गांव में जा रहा था अंदर, एक फिरनी से जा रहा था, वो मेन सड़क थी जो गांव में घुस रही थी। तो मुझे फिरनी से जाना था, तो वो मेरे पीछे बाइक लगाई और धड़ाक से गांव में जैसे ही मैं घुसा तो वहाँ मेरे सामने बाइक लगा दी और रोक लिया, रुको इधर। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या मामला है, बताइए क्या परेशानी है आपको, क्या वजह है भाई, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बोले तुम रुके क्यों नहीं। मैंने कहा रुका तो था मैं यार, कौन कह रहा मैं नहीं रुका, मैं रुका था, और इसलिए रुका था। मैंने कहा यार क्या बात है, कोई परेशान है क्या है, इसलिए मैं रुका था। तो तुमने ऐसा क्यों कहा, मतलब क्या है। अरे भाई मैंने ऐसे थोड़ी कहा था जैसे तुम कह रहे हो, मैंने ये कहा था कि भाई क्या बात है, क्या काम है, और यही मैं कहूँगा आप मुझे रोकेंगे, और तो मेरा जवाब भी यही होगा, जाहिर बात है कोई भी उसका जवाब भी होगा जी क्या बात है, क्या काम है भाई, क्या परेशानी है, यही कहेगा हर आदमी। तो उन्होंने से एक आदमी ऐसे ऐसे लेके चला मेरी तरफ, मारने की तरफ, मतलब ऐसे इशारे से। मैं बाइक पे था, हालांकि उन्होंने मुझे टच तक नहीं किया। तो दूसरे ने उन्हें रोका, रुक जाओ। मैंने कहा भाई क्या बात है, आप बात बताइए, क्या परेशानी है आपको, क्या वजह है। इतने में 2 मोटरसाइकिल वाले और आ गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। मैंने कहा जी इनसे पूछो क्या बात हो गई, मेरे हिसाब से तो कोई बात है नहीं, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, अपने गांव जा रहा हूँ, अपने काम से जा रहा हूँ। तो उनके पास तो कोई जवाब था ही नहीं। तो वो इस बात से उनको
उनके पास कोई जवाब नहीं था जब मैंने ये बात उनसे कही, क्योंकि था भी नहीं, क्योंकि कोई बात ही नहीं थी। तो मेरी जेब में मोबाइल रखा हुआ था, तो उन्होंने एक ने उनमें से मोबाइल निकाला, यहाँ से ऐसे मोबाइल निकाल के बोला अब जाओ तुम, अब जाओ। कैसे जाते हो तुम? मैंने कहा भाई मैं तो जब भी जा रहा था और मैं तो जा ही रहा था, इसमें ये क्या बात होगी? तुम क्या चाहते हो, क्या मतलब है, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या समझ रहे हो तुम लोग? ये तरीका ठीक नहीं है भाई। कोई मुसाफिर जा रहा है तो क्या क्या परेशानी है आपको, हैं? ये क्या मामला है? अजीब बदतमीजी, ऐसा क्यों है? तो वो लोग भी वहाँ सुन रहे थे जो थे, हालांकि उन्होंने न मुझसे कुछ कहा न उनसे कुछ कहा। तो उनमें से एक शख्स हंसने लगा ऐसे ही। मैंने कहा ये ठीक नहीं है तरीका, तुम अजीब, क्या बदतमीजी है, क्या है? तो ऐसे उनमें मेरी बातचीत होती रही तकरीबन 5 मिनट। मैंने कहा छोड़ो ये मोबाइल दो मुझे, और मुझे अपना काम से जाना। गर्मी थी, 11:30 या 12 बजे का वक्त था। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जब आप सफ़र करेंगे। मेरा ये बताने का मकसद है, आज हर मज़हब में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, हर मज़हब में चंद लोग हैं ऐसे जो कि ऐसा कर रहे हैं, जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। जब और हमें इस माहौल को मिल कर के बनाना है, बिगड़ने नहीं देना है। ऐसे लोगों का बाइकाट करना है, ऐसे लोगों को गांव से बाहर फेंक देना है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, गांव के बड़ों की ज़िम्मेदारी है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। मैंने 2-3 आदमियों से कहा भी था उस गाँव के से, बाद में ये वाक़या होने के बाद उन्होंने मुझे मोबाइल दे दिया था। फिर उसके बाद वो चले गए थे, मैं अपने रास्ते आ गया था, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। तो ये उनका मकसद क्या था, क्यों रोका था मुझे भाई? जब एक आध और फिर उन्होंने ऐसी बदतमीज़ी करी थी जो नहीं करनी चाहिए थी, कि ऐसे चलाना, मारने के लिए चलाना, क्या कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने रास्ते जा रहा था। तो मैंने 2-4 आदमियों से कहा, तो जो वहाँ पे खड़े थे वो आगे चले गए थे। फिर मैंने रुक कर के उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये कौन लोग हैं, ये आपके गाँव को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ से हर आदमी आता जाता है, आप लोग भी सब जगह आते जाते हो। ये मोहब्बत की एक मिसाल है मेवात। यहाँ पे ऐसे लोग कहाँ से पैदा हो गए? इनको भगाओ गाँव से, इनको निकालो। हम एक साथ रहते हैं, तो हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े अब से पहले लोग आए चले गए, और हमें एक साथ मिलकर रहना है। हमारा मज़हब ही तो अलग है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम एक मोहब्बत के साथ रहते हैं। हमें हर कोई भी धर्म नफ़रत तो नहीं सिखाता होगा, हमारा तो सिखाता नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि किसी का धर्म भी ये चीज़ नहीं सिखाता होगा। तो उन्होंने कुछ बातें कही थी जो मुझे सुनाई नहीं दी थी जब मैं दूर था। तो वो हंस रहे थे, कुछ बातें कही थी मुझे सुनाई नहीं दी थी वो। तो उन्होंने इस बात के ऊपर, ये जो मामला हुआ ठीक नहीं है ऐसे। तो उस गांव के लोगों से अपील है कि वो ऐसे लोगों को, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको भगाएं गांव से, कि आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा गांव में। क्या वजह है? ये मोहब्बत की मिसाल है मेवात, हमें यहाँ मिलकर रहना है। और जो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने साथियों से, जो हमारे साथी सफ़र करें, बिल्कुल ऐसी गंदे नाले के कीड़ों से बचना चाहिए, ऐसी गंदगी से दूर रहना चाहिए। अगरचे का मामला नहीं है तो फिर उनका मुकाबला करना चाहिए। और हर मज़हब में ऐसे गंदे लोग मिलेंगे आपको, हर मज़हब में। ऐसा नहीं है कि एक ही मज़हब में है, हर मज़हब में मिल जाएंगे ऐसे कुछ गंदे लोग, चुनिंदा लोग हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर हमें रहना है, और ऐसे लोगों को जब बात नहीं है, पार नहीं पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को जवाब भी देना चाहिए। तो हमें अपनी एकता को, अपनी मोहब्बत को कायम रखना है, और इंशाअल्लाह ताला और कायम रहेगी, पहले से थी, है और रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए कि उन लोगों के कानों में ये आवाज़ जाए कि यार यहाँ ये गंदगी हम नहीं फैला सकते, ये गंदगी हम नहीं फैला सकते, ये नफ़रत का बीज हम नहीं बो सकते। यहाँ तो लोग चालाक हैं, समझदार हैं, तो हमें इस तरह रहना है मिलकर, इस तरह उनको जवाब देना है, ताकि ऐसे लोग समाज में पैदा ही ना हों, और पैदा हों तो वो ख़त्म हो जाएं, समाज से निकाल दिया जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।